स्टूडेंट्स, हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात करेंगे। स्पेक्ट्रम क्या होता है? स्पेक्ट्रम हमने देखा था कि एक बैंड या सीरीज आ जाती है वेवलेंथ की या फ्रीक्वेंसी की या वेव नंबर की। ठीक है, और वो उसमें हम देखते हैं कि डिफरेंट हमारे पास वेवलेंथ्स की हम कह रहे हैं कि सीरीज आ जाती है ना। तो जिस तरह से रेनबो को हमने कहा था कि वो भी स्पेक्ट्रम होता है, एक नेचुरल स्पेक्ट्रम होता है। तो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम देखेंगे यानी कि हाइड्रोजन के बैंड से सीरीज देखेंगे। ठीक है, अब किस तरह से आएगी? जिस तरह से अगर हम रिकॉल करें, हमने बात की थी कि जब हाइड्रोजन गैस को हमने डिस्चार्ज ट्यूब में इंट्रोड्यूस करवाया था, तो हमारे पास क्या चीज आई थी? हमारे पास जो है वो ब्लू कलर जो है वो, या हम कहते हैं कि ब्लू लाइट जो है वो हमारे पास आई थी डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर। तो वो जो ब्लू लाइट थी, अगर हम उसको क्या करें, उसको हम जो है वो स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर अगर हम करें, यहाँ पे हम लिख देते हैं स्पेक्ट्रोमीटर। तो स्पेक्ट्रोमीटर में अगर हम क्या करें, हम जो है वो उसको ऑब्जर्व करें, उस ब्लू लाइट को अगर हम जो है वो ऑब्जर्व करें। अब स्पेक्ट्रोमीटर क्या है? स्पेक्ट्रो यानी कि स्पेक्ट्रम से निकला है, मीटर यानी कि जो रीड करने के लिए या हम कहते हैं कि मेजर करने के लिए यूज होता है, उसके लिए हम यूजुअली मीटर का वर्ड ले आते हैं। तो स्पेक्ट्रम को रीड करता है, उसको एनालाइज करता है, या हम कहते हैं उसको जो है वो मेजर करता है। ठीक है, उसकी डिफरेंट जो वेवलेंथ्स होती हैं उनको मेजर करता है, तो उसको हम स्पेक्ट्रोमीटर कहते हैं। स्पेक्ट्रोमीटर के अगर अंदर हम अगर देखते हैं तो हमें डिफरेंट वेवलेंथ्स वो बताता है। ठीक है ना। तो उसके अंदर जब हमने देखा और जब हमने हाइड्रोजन का वैसे स्पेक्ट्रम लिया, तो जो कुछ कलर्ड लाइंस हमारे पास आई। ठीक है, स्पेक्ट्रोमीटर में तो हमारे पास उसने बहुत सारी वेवलेंथ्स की इंडिकेशन की है। ठीक है ना, यानी कि उसमें हमारे पास वेवलेंथ्स इंडिकेट होती हैं। हम चाहे तो हम उससे जो है वो फ्रीक्वेंसी भी ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन यूजुअली हम उससे क्या लेते हैं, हम उससे वेवलेंथ की जो है वो मेजरमेंट ले लेते हैं। ठीक है, तो जब हम इस तरह से लेते हैं तो हमारे पास पता चल जाता है कि हाइड्रोजन कौन कौन सी वेवलेंथ जो है वो एमिट कर रहा है, यानी कि रिलीज कर रहा है। डेफिनेटली कलर उस वक्त आएगा ना जब हम देखते हैं कि लाइट एमिट हो रही होती है। तो ब्लूइश लाइट इसी वजह से आई। ठीक है, तो ब्लूइश लाइट के अंदर जब हम स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर देखा, तो हमारे पास जो विजिबल पोर्शन आ रहा था ना, वो कुछ इस तरह से था। ठीक है, उसका स्पेक्ट्रम हमारे पास कुछ इस तरह से आया। अब ये कुछ लाइंस हैं जो कि विजिबल रीजन में आई। ठीक है ना, क्योंकि विजिबल रीजन ही वो रीजन है जिसमें हम देख सकते हैं, हमें नजर आता है। लेकिन हाइड्रोजन की कुछ लाइंस हम देखते हैं कि ये जो वायलेट है ना, इससे पहले होता है यूवी। ठीक है, हम उसको कहते हैं अल्ट्रा वायलेट। तो ये इससे पहले एक रीजन होता है यूवी, अल्ट्रा वायलेट। और उसके बाद फ्रीक्वेंसी जो है वो हम इस तरफ जाते हैं। ठीक है, यानी लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी क्या करती है, डिक्रीज करती है। और अगर वेवलेंथ की बात करें तो वेवलेंथ जो होती है वो इंक्रीज कर रही होती है। ठीक है, रेड पे जाके हम देखते हैं जो कलर्ड लाइंस हैं उनमें से रेड की जो होती है वो हाईएस्ट वेवलेंथ होती है। अच्छा, रेड के बाद यहाँ से क्या आ जाता है? रेड के बाद यहाँ से जो है वो आई आर यानी कि इंफ्रा रेड रेडिएशंस आ जाती हैं। ठीक है, यानी कि इसके बाद ये आती हैं और इनकी हम देखते हैं फ्रीक्वेंसी रेड से भी कम होती है, इसलिए हम इनको इंफ्रा रेड कहते हैं। ठीक है, और इनकी जो वेवलेंथ होती है वो रेड से ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये स्पेक्ट्रल लाइंस में हमारे पास आ जाती हैं। कुछ लाइंस हमने देखा कि यूवी रेज में भी, यूवी रीजन में भी फॉल कर रही थी, विजिबल में तो हमें नजर आ ही गई। और कुछ जो है वो आईआर रेडिएशन रीजन में भी फॉल कर रही थी। तो इसका जब हम देखेंगे तो इसको हम किस तरह से देखेंगे कि हमें पता चला कि देखिए, हमने जो स्पेक्ट्रम की बात की थी वो क्या बात की थी कि एक न्यूक्लियस है। ठीक है, इसके अराउंड क्या है, इसके अराउंड जो है वो ऑर्बिट्स हैं। हम इस तरह से चलें, ऑर्बिट्स की बात कर लेते हैं, या हम कहते हैं एनर्जी लेवल्स हैं। ठीक है, ये हमने दो बना लिए हैं और बाकियों को हम हाफ बना रहे हैं। ठीक है, इस तरह से ये इस तरह से मौजूद होते हैं। अब देखिए, एक इलेक्ट्रॉन जो इसके अंदर रिवॉल्व कर रहा है, फर्ज करें यहाँ पर था, उसको जब मैंने एनर्जी दी, तो जितनी एनर्जी दी होगी उसके अकॉर्डिंग वो जंप मार के चला जाएगा। हो सकता है वो नेक्स्ट हायर शेल में चला जाए, हो सकता है वो नेक्स्ट के बाद जो शेल है उसमें चला जाए। ठीक है, हायर शेल, हो सकता है वो उससे भी दूर चला जाए, हो सकता है वो उससे भी ज्यादा दूर चला जाए। ठीक है ना, तो ये एनर्जी पे डिपेंड करता है मैंने इसको कितनी एनर्जी दी। लेकिन यही इलेक्ट्रॉन देखें, जब अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ तक चला गया था, तो जब इसने वापस यहाँ पर आना है, ठीक है, चले यहाँ नहीं आ रहा, ये अपने ही फौरन बाद वाले पे जा रहा है, किसी भी अपने से लोअर शेल पे जाएगा ये। तो ये क्या करेगा, ये जब भी जंप मार के वापस जाएगा तो वो एनर्जी जो उसने उस वक्त ली थी ना जंप मारने के लिए, वो इसको वापस करनी पड़ेगी। तो ये एच म्यू हम यहाँ पर लिख देते हैं, एच न्यू, इसका मतलब है कि ये एनर्जी रिलीज करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और जब ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज करेगा तो ये एनर्जी जो है इसकी कोई वेवलेंथ होगी। ठीक है,
न्यू है ना, इसकी कोई न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, यानी कि ये ई इक्वल्स एच न्यू, ठीक है। तो हम कहते हैं कि ये जो फ्रीक्वेंसी है ये ये हमारे पास स्पेक्ट्रम पे होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हमें पता चलता है। तो इस तरह उसको जब हम मेजर करते हैं स्पेक्ट्रोमीटर में तो हमें पता चल जाता है कि वो किस रीजन में फॉल करती है। जिस तरह से हमें, अगर हम यहाँ से देखें तो हमें पता है कि 400 नैनोमीटर्स ये वेवलेंथ की हमारे पास यूनिट आ जाता है, नैनोमीटर्स, ठीक है, बहुत छोटा यूनिट होता है, से लेके हमारे पास क्या आ जाती है 700, अप्रोक्सीमेटली 700 नैनोमीटर्स तक जो है वो हमारे पास विजिबल रीजन आ जाता है। इसके दरमियान में अगर वो वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी फॉल करेगी तो हम देखते हैं कि वो क्या होगी, वो वेवलेंथ वो हमारे पास विजिबल हो जाएगी, यानी कि ये जो रेडिएशन इमिट हो रही है ना ये हमें नजर आएगी, जिस तरह हमें ब्लूइश लाइट नजर आई थी, ठीक है। फिर हम ये देख लेते हैं कि इसकी कुछ हमारे पास जो है ये लाइंस जो है ना इनको स्पेक्ट्रल लाइंस कहते हैं। अब यूवी और आईआर में भी स्पेक्ट्रल लाइंस आई होंगी, ठीक है। तो उसको हम पूरे को देख लेते हैं। हमारे पास एनर्जी डायग्राम होती है पूरे, उसमें एनर्जी लेवल्स आ जाते हैं, ठीक है। और उसके मुताबिक हमने इन लाइंस को या इन रीजन्स को नाम भी दिया हुआ है, इनको बल्कि सीरीज का नाम दिया हुआ है, ठीक है। तो किस तरह से दिया है हम ये देख लेते हैं। फर्स्ट करें एक इलेक्ट्रॉन मेरे पास था, ये मेरे पास शेल नंबर 1 है, ठीक है। यहाँ पे ये जो मेरे पास मौजूद है, यहाँ पे हम इसको हाईलाइट करेंगे, ये देखिए ये जो है ना 1 ये है शेल नंबर 1, ठीक है। तो ऊपर हम लिख सकते हैं कि ये क्या हम कह रहे हैं, इनको हम शेल्स की बात कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है। अब देखिए ऊपर 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 शेल्स की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ से हम देखें एनर्जी भी इंक्रीज करती जा रही है। नेगेटिव से हम देखें जीरो की तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब एनर्जी इंक्रीज कर रही है। हमें पता है शेल 1 में जो है वो हमारे पास एनर्जी कितनी होती है 1312 किलो जूल्स पर मोल होती है, और ये हमारे पास यहाँ लिखी हुई है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि जब हम हायर शेल्स की तरफ जाते हैं ना, पहले तो वो इस तरह से लाइंस की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। फिर आखिर में जाके एनर्जी जो हमारे पास एनर्जी लेवल्स होते हैं वो इतने कम 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 हो जाते हैं कि जो स्पेक्ट्रम होता है वो बिल्कुल कंटिन्यूअस आ जाता है हमारे पास। जिस तरह रेनबो के कलर्स नहीं कंटिन्यूअस होते हैं, उसमें हमें देखें ऊपर तो अभी हमें देखा ना कि कैसे लाइंस मौजूद थी हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। इस तरह लाइंस नहीं आती, फिर वो कंटिन्यूअस बैंड आता है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम आता है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये देख लेते हैं कि होता क्या है कि हमारे पास कुछ सीरीज होती हैं, लाइमन सीरीज है, बाल्मर सीरीज है, पैशन सीरीज है, ब्रैकेट सीरीज है, फन सीरीज है, ठीक है। अब ये सीरीज कौन सी हैं, इसमें हम देखते हैं कि फर्स्ट करें कि इलेक्ट्रॉन जो था वो कहीं ऊपर को चला गया, ठीक है, कहीं भी किसी और शेल में चला गया, यानी कि हम कह देते हैं ई, यानी कि एनर्जी उसकी क्या हो गई ई एन, ठीक है। यानी कि एन क्या है, एन हमारे पास है, एन कोई भी नंबर ऑफ ऑर्बिट है, ठीक है, यानी कोई भी नंबर ऑफ शेल है। वहां चला गया और वहां से वो वापस जब आया हमने कहा था ना एनर्जी रिलीज करेगा, यानी कि एनर्जी रिलीज करता है, उसने जब जंप मार के वापस आएगा वो एनर्जी उसको वापस करनी होगी। तो वो क्या होता है कि वापस जब वो आता है तो वो शेल नंबर 1 में आ जाता है, ठीक है। तो जब ऐसा होता है ना तो जो वेव्स एमिट होती हैं उनको हम कहते हैं लाइमन सीरीज, ठीक है। और वो कहाँ पे फॉल करती हैं, वो हमारे पास फॉल करती हैं यूवी रीजन में। देखिए जितना दूर जाएगा उसने, अगर सबसे हम कहते हैं ना क्लोजेस्ट जो हमारे पास शेल होता है न्यूक्लियस के जो क्लोजेस्ट है, यानी कि सबसे दूर जो शेल हुआ, यानी कि अगर हम कहीं दूर से जाएंगे तो जो सबसे ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा वो शेल नंबर 1 पे आने के लिए कवर करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम कहते हैं कि बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी लगेगी। इसकी वजह से हम कहते हैं वायलेट से भी पीछे, यानी कि यूवी रेस में आ जाता है, यूवी रीजन में आ जाते हैं। तो जो रेस एमिट होंगी ना वो यूवी रीजन में होंगी, ठीक है, और वो हमें एक्चुअली नजर नहीं आती। फिर हम देखते हैं कि अगर वो कहीं से भी, यानी कि ई एन उसकी एनर्जी थी, वहां से कहीं से भी ये कहाँ पे जंप मार के वापस आ रहा है, ये शेल नंबर 2 में वापस आ रहा है। तो ये जो रेज एमिट करेगा वो एक्चुअली विजिबल रीजन में एमिट करता है, ठीक है। और जिस तरह से यहाँ पर हम देख भी रहे हैं, और इसको हम जो है वो थोड़ा सा डिटेल से भी स्टडी अभी करेंगे, लेकिन हम ये देखते हैं कि वो विजिबल रीजन में फॉल करती हैं उसकी रेडिएशंस जो एमिट होती हैं। जिस तरह से रेड होती है, ग्रीन, ब्लू होती है, और एक जो है वो वायलेट में भी आती है, तो वो बाल्मर सीरीज कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर वो ई एन में जो है वो किसी भी ऑर्बिट से, किसी भी शेल से वो कहाँ पे आके फॉल करता है, वो आके फॉल करता है थर्ड ऑर्बिट में, ठीक है। और जो एनर्जी रिलीज करेगा वो, तो उसको हम कहते हैं कि वो उस इतनी ज्यादा, देखें ये तो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी की थी, ये उससे कम फ्रीक्वेंसी की थी, ये उससे भी कम फ्रीक्वेंसी की है। तो देखें आईआर हमने कहा था कि रेड से भी कम फ्रीक्वेंसी की जो होगी वो इंफ्रारेड होगी, तो ये इंफ्रारेड रीजन में फॉल करेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो ब्रैकेट सीरीज आ जाती है, जब हम कहते हैं कि ई एन से जो है वो किसी भी ऑर्बिट से जो है, यानी ऊपर के हायर किसी भी ऑर्बिट से वो किस में आ रहा है, वो शेल नंबर 4 में फॉल कर रहा है, जंप मार के वापस आ रहा है। तो जो एनर्जी एमिट होगी वो किस में होगी, यहाँ पर भी वो आईआर रीजन में होगी, ठीक है।
और फन सीरीज की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें वो किसी भी ऑर्बिट से वो किस में वापस आता है, वो आता है शेल नंबर 5 में। और जो एनर्जी रिलीज होगी वो किस में होगी, वो हमारे पास होगी IR यानी कि इंफ्रारेड रीजन में। ठीक है, तो इस तरह से ही हमारे पास आ जाते हैं। अच्छा, बाल्मर सीरीज पे हम वापस आते हैं। बाल्मर सीरीज का हम देख लेते हैं कि अगर बाल्मर सीरीज में देखें तो हमने कहा कलर्ड लाइंस आती हैं ना, तो चलें इन कलर्ड लाइंस को अगर हम देखना चाहें किस तरह से कलर्ड लाइंस आती हैं, तो बस हम फोकस रखेंगे अपना बाल्मर सीरीज पे यहाँ से, और यहाँ से हम देखेंगे ये बाल्मर सीरीज को हम जूम करके देख रहे हैं। सबसे पहले क्या हुआ, जो इलेक्ट्रॉन था ना उसने क्या किया, एनर्जी एब्जॉर्ब की, ऊपर जाके जंप मार के बिल्कुल ऊपर चला गया। ठीक है, फिर क्या हुआ, अच्छा यहाँ पर एक चीज हम जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे कि ये जो है वो हमारे पास क्या है, शेल नंबर 2 है, ये शेल नंबर 3 है, ये 4 है, ये 5 है। ठीक है, और ये जो है वो हमारे पास 6 है। ठीक है, ये शेल्स आ गए। अब देखें जंप मार के ऊपर तक चला गया, अगर वो शेल नंबर 6 में चला गया फर्ज करें, और वहां से वो जंप मार के वापस जो है वो किस में आ रहा है, शेल नंबर 2 में आ रहा है, तो क्या होगा कि जो एनर्जी या जो रेज एमिट करेगा वो कौन सी होंगी, वो वायलेट रीजन में होंगी। ठीक है, इसको हम कहेंगे वो किस में है, वो वायलेट रीजन में। हम यहाँ पे वी लिख देंगे वायलेट रीजन के लिए। ठीक है, या चाहे तो चलें हम इसको यहाँ इस तरह नहीं लिखते, हम यहाँ पे लिख देते हैं वो है वायलेट रीजन में फॉल होंगी। ठीक है, इसकी जो वेवलेंथ होगी वो वायलेट की होगी। सेकंड अगर देख रहे हैं, अगर वो फिफ्थ शेल से आके जंप मार के वापस आ रहा है, और वो किस में आ रहा है, लोअर एनर्जी ऑर्बिट यानी कि एनर्जी ऑर्बिट नंबर 2 में आ रहा है। ठीक है, तो वो बाल्मर रीजन में ही होगी, बाल्मर सीरीज ही होगी, और वो हम कहते हैं कि ये ब्लू रीजन में फॉल करेगी, विजिबल रीजन के ब्लू वेवलेंथ्स में ये फॉल करेगी। ठीक है, नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि किससे आ रहा है, फोर्थ शेल से जो है सेकंड शेल में जंप मार के वापस आ रहा है, तो ये जो है वो ग्रीन में होगी। ठीक है, और ये हमारे पास ग्रीन वेवलेंथ देगी। और एक हमारे पास होता है कि जब वो सबसे छोटे यानी कि देखें 3 से 2 के दरमियान में डिस्टेंस बहुत कम है ना, है ना, यानी कि एनर्जी ज्यादा नहीं, इसका मतलब है कि ज्यादा एनर्जी नहीं ली थी उसने ऊपर जाने के लिए, थोड़ी सी एनर्जी लेके वो 3 शेल में चला गया था, थर्ड शेल में, और वहां से वापस जो है वो आया है उतनी ही एनर्जी वापस करके। ठीक है, जब उसने वो वाली एनर्जी वापस की है, तो वो एनर्जी उसने वापस की मतलब एनर्जी रिलीज कर दी है, और जो या एमिट कर दी है। अब वो एनर्जी रिलीज की है या एमिट की है, हम देखते हैं कि वो कम है ना, और हम कहते हैं E इक्वल्स एच न्यू, यानी कि एनर्जी कम है तो फ्रीक्वेंसी कम है, और सबसे कम फ्रीक्वेंसी विजिबल रीजन में रेड की होती है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये आखिरी जो फॉल करती है वो रेड में फॉल करती है। ठीक है ना, इस तरह से आ गया। अब ये जो एनर्जी जो हम रेड की लाइन को कहते हैं, हम इसको कह देते हैं रेड लाइन हमारे पास जो है वो आ जाती है, इसको हम कहते हैं ये होती है H अल्फा। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास ग्रीन लाइन आती है इसको हम कहते हैं H बीटा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ब्लू लाइन आती है, ब्लू लाइन को हम कहते हैं H गैमा। ठीक है ना, और जो हमारे पास आ जाती है लास्ट लाइन, उसको हम कहते हैं H, और इसको हम कहते हैं डेल्टा। ठीक है, इसको हम इस तरह से लिखते हैं H डेल्टा, सॉरी ये डेल्टा नहीं है, इस तरह से चलेगा। ठीक है, H डेल्टा, तो ये जो है वो हमारे पास ये लाइंस आ जाती हैं। और अगर देखें हम वापस अगर अपने ऊपर जाके देखें, यहाँ से हम इसको वापस लेके जाते हैं और हम देखेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जो हम बात करें, तो देखें जो लाइंस आई थी वो भी हमारे पास रेड, ब्लू, ठीक है, और उसके बाद ग्रीन, ग्रीन में ब्लू में, ग्रीन रीजन में, ब्लू रीजन में और वायलेट रीजन में आई थी। तो हमने आज डिस्कस किया हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, और हमने हाइड्रोजन की डिफरेंट सीरीज देखी और हाइड्रोजन के डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस देखी।